चलिए बताइए कितने लोग पढ़ने के लिए आतुर हैं? सारांश, चलिए सारांश कर जाइए। पढ़ो बेटा, किताब हाथ में उठाओ, पढ़ो बेटा, एकदम ध्यान से पढ़ना, घबराना बिल्कुल नहीं। सब लोग अपनी किताब उठाइए, पेंसिल लीजिए। ओम नमः स्वाहा शुरू है। सुनो इधर देखो मेरी बात, अगर गलती इंसान से होती है और ऐसी भी गलती तुम नहीं कर दोगे कि तुमको हम फांसी पे चढ़ा देंगे, पहली मेरी बात सुन लो, ठीक है। और पढ़ने लिखने में अगर गलती हो गई, कि सबके लिए है, तो इसमें किसी की बेइज्जती नहीं होती है। जो हंसता है वो अपने ऊपर हंसता है, दूसरे के ऊपर नहीं हंसता। क्लियर? चलो अब पढ़ो। पाठ 15 सुदामा सूरदास के पद। हाँ, देखिए थोड़ी सी आपकी दिक्कत मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि ये जो भाषा है ना, भाषाई दिक्कत है, ये हिंदी भाषा नहीं है। आपके अक्षर तो हिंदी भाषा के मिल जाएंगे, लेकिन हकीकत में ये हिंदी भाषा है नहीं। तो जब भाषा ही हिंदी नहीं है तो थोड़ी बहुत समस्या आएगी पढ़ने में, उच्चारणगत अशुद्धि, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आएगी, लेकिन इसको आराम से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। चलो शुरू करो। भालू की तरह देखता है जी ऐसे। पेट जल गया है। चल चल पढ़ो। दूध पीलत भाई। तेज पढ़ो, तेज पढ़ो। मोही दूध पीलत भाई, या अजू है छोटी, जो तू जो कहत बल की बेनी जो है, या लंबी मोटी काढ़त दुहत नहवत, जहाँ नागिनी से लोटी, काचो दूध पियावत, पीछी पीछी देती ना, माखन रोटी सूर चलो हम पढ़ रहे, बैठ जाओ तुम। एक बार हम पढ़ देना, आप लोग सुन लीजिए, तब आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, कहते हैं कि मैया कबही बढ़े को चोटी। ठीक है, इसके कवि कौन है? कुछ पंक्तियां आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये भक्ति काल के कवि हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आप जब पढ़ेंगे तो उसमें इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल जिसमें हम हैं, भक्ति काल जिसमें अधिक से अधिक ग्रंथ भक्ति के बारे में लिखे गए, रामचरितमानस। ठीक है, जिस काल में लिखा गया उस काल का नाम था भक्ति काल। जिस काल में कबीर दास हुए, जिस काल में जायसी हुए, उस काल को कहा जाता है। जिस काल में सूरदास पैदा हुए, तुलसीदास पैदा हुए, सब कौन सा काल है? भक्ति काल। अब देखिए, सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, और भक्ति काल में भी एक काव्य धारा थी जिसमें कि सभी कवि केवल या उनके मुख्य आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण हुआ करते थे। तो ये कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। किस धारा के कवि हैं? कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। कौन? क्लियर? और इन्होंने अपनी रचनाओं में अधिकतर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण का आप लोग बाल रूप समझते हैं? जब वो गाय चराते थे, माखन चुराते, उस रूप का वर्णन किया गया है। और सूरदास का जन्म जो है, कुछ लोग कहते हैं सीही नामक जगह पे हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं कि आगरा से मथुरा एक रोड जाती है, उस पे गांव पड़ता है, उसका नाम है रुनकता।
क्या नाम है? रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। अब देखिए आगरा से मथुरा, आगरा में ताजमहल, बोलिए, मथुरा में प्रेम मंदिर बिहारी जी का। स्थान देखिए दोनों का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बोलिए, मथुरा के बाद राजस्थान लगता है। इंडिया का मैप देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्थान लगता है। ये जगह ब्रज भाषा की है। कितने लोग मथुरा गए हैं? मतलब कितने लोग मथुरा गए हैं, रहे हैं, देखे हैं, वहां की लोकल लैंग्वेज सुने हैं? सुने हैं लोकल लैंग्वेज? आपके समझ में आ रही थी चीजें? कम बोलेंगे क्या खाएगो? ये ब्रज भाषा का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे। एक नया उत्तर आपको दे रहे हैं, लीजिए। किस भाषा के कवि थे? चलिए लिख लीजिए यहाँ, ब्रज भाषा। दिखाई नहीं दे रहा है ना? यहाँ लिख दें, ब्रज भाषा के कवि थे। कौन? सूरदास। सूरदास का जन्म कब हुआ था? समय जब कृष्ण काव्य था। नहीं, अरे टाइम, हाँ ईयर बताओ। नहीं पता। किताब पलटो, शायद किताब में मिल जाए। अभी बुक रिव्यू बताए हैं ना। 1478, 1478। चलो ठीक है, समझ गया ना? अब देखिए, अब भगवान श्री कृष्ण कब हुआ था? 1478। चलिए, किसी पास मोबाइल है क्या? सर एक्चुअली पापा ने बीच में ऑटो में आ रहे थे तो वैसे इसलिए। ये परमिट नहीं है, ये अपराध है। अभी कभी चेकिंग हो जाएगी तो मोबाइल छीन लिया जाएगा आपका। फिर आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों लाई हैं। सर जाना भी है। चलो ठीक है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण, आपको पता है कि बचपन में कहाँ रहते थे? नंदगांव। नंद जी के घर रहते थे ना? और उनकी माता के रूप में उनका लालन पालन किसने किया था? यशोदा मैया ने। यहाँ तक मामला क्लियर है? किसी को दिक्कत है? तो जब एक घर में दो बालक हैं तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत बदमाशियां चलेंगी। और भगवान श्री कृष्ण चूंकि समाज के भी प्यारे थे, नंद बाबा को तो प्यारे थे ही, संपूर्ण समाज को भी बहुत प्यारे थे। क्लियर? तो एक बार होता क्या है, अच्छा देखिए, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप कभी ध्यान दिए हैं? हमारे यहाँ अगर बच्चा पैदा तो उसके बाल बड़े बड़े होते हैं। तो चोटी का मतलब होता है यहाँ बाल ही से है। क्लियर? अब भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से यशोदा, खड़े होकर भी सो रहे हो, घोड़ा हो क्या? क्या चाहते हो बेटा, बताओ। जो तुम कह दो वही कर दें। हाँ, अपने आप, तुम्हारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग हैं कि इस उम्र में इनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। कहते कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। समझ गए? जो तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यो है लावी मोटी, अकाढ़त गुहत नहावत जई है नागिन सी हुई लोटी। कांचो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी, असुर चीर जीव दो भैया
हरि हलधर की जोट। समझ में आया? सर पहली लाइन समझ में पहली लाइन पहले समझ में आई क्या? पता मैंने कितनी बार दूध पे, लेकिन अब तक बढ़ नहीं रही है है, छोटी। लेकिन अभी भी छोटी है। हाँ क्या बात है भाई, कुछ तुम लोग को समझ में आ रहा है। Yes. ठीक है, दूसरा देखते हैं। कहते हैं कि तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूंढ ढंढोरी आप ही आयो। खोल किवारी पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो। उखल चढ़ी सीख केवलीन हो, अनभावत मुहिमय ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की। गोरस माने गाय का रस, दूध। बैठो 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 बैठो, तुरंत चले, एक लाइन बोल ले लो। मजा आ रहा है ना? Yes, sir. कहते हैं कि सूर श्याम को हटक न राख है, तही पूत अनोखा जायो। जायो माने होता है जन्म देना। क्या होता है? थोड़ा सा हम जा रहे हैं, कुछ ऑफिशियल काम है, समझ रहे हो?